सभी के लिए बहुत अच्छी सूचना है कि 5th शेड्यूल के ऊपर उत्तराखंड की विधानसभा में प्रताप नगर के जो विधायक हैं उत्तराखंड के, उन्होंने 5th शेड्यूल के मुद्दे पे एक प्राइवेट बिल वहाँ पे सबमिट करा दिया है। आने वाला जो सत्र होगा उसके ऊपर 5th शेड्यूल के ऊपर चर्चा की जाएगी और ऐसा उनका मानना है कि अगर सबकी सहमति हुई तो हो सकता है इस बिल को केंद्र सरकार के पास भेजा जाए। तो चलिए आप इस वीडियो को एक बार देखिए प्लीज। और 5th शेड्यूल पर चर्चा की बात कर रहे थे। मैं लंबे समय से आपको कह रहा था कि इस पर आरंभिक काम हो गया है, होमवर्क हो गया है और उत्तराखंड की विधानसभा में प्राइवेट मेंबर बिल शेड्यूल में उत्तराखंड के पर्वतों को डालने के लिए पेश कर दिया है और पेश करने वाले हैं प्रतापनगर के विधायक विक्रम सिंह नेगी जी। मानसून सत्र में पेश हुआ, शीतकाल में चर्चा होगी और विक्रम नेगी जी आप जानते हैं इसमें ओबीसी उन्होंने किया है, उन्हें ओबीसी पुरुष भी कहा जाता है। सख्त भू कानून आदि आदि चीजें हो रही हैं। ऐसे समय पर बहुत सारे उत्तराखंड के हितैषी लोगों का सुझाव था, लाइव सुझाव दे रहे थे कि मैं एसटी पर चर्चा करूं क्योंकि आरंभिक काम आपने कर दिया है और मानना यह है कि क्योंकि एसटी अगर पर्वतीय क्षेत्र होते तो फिर 1950 ऑटोमेटिकली मूल निवास में एसटी क्षेत्रों में आता है। आज भी जो एसटी हमारे क्षेत्र है उत्तराखंड के, उनके मूल निवास में 1950 ही है, तो वो एक्सेप्टेड है इन तमाम झंझटों से। और साथ में भू कानून भी एसटी क्षेत्रों को लेकर अपने आप में ऐसे, राज्य चाहे कितना भी गड़बड़ कर दे, सरकार चाहे कितना भी गड़बड़ करे, तब भी लोगों की जमीन वहां बच जाती है। आप एसटी विधेयक लाए, किस अद्यतन स्थिति में वो है और इसका मतलब है क्या, जो मोटे तौर पर मैं समझा वो मैंने बता दिया। संविधान की अनुसूची 5 में शामिल किया जाए, इसके लिए मैंने बिल प्रस्तुत किया है। और चूंकि अभी पिछली विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष जी ने इसको पढ़ा भी और ये कहा कि चर्चा जारी रहेगी, अभी चर्चा हुई नहीं है। जब इस पर चर्चा होगी तो मेरा राज्य सरकार से अनुरोध रहेगा कि इसको विधानसभा से पास करके भारत सरकार को भेजा जाए। बहुत से ऐसे प्रदेशों ने ऐसा किया है जिनमें अनुसूचित जाति के कई जातियों को शामिल किया गया है, कई क्षेत्र को ट्राइबल में शामिल किया गया है। वो भारत सरकार में लंबित है और भारत सरकार उसको पास करे। ये इस अनुरोध के साथ हम राज्य सरकार से पास करके उसको भारत सरकार को भेजने के लिए हम राज्य सरकार से निवेदन भी करेंगे, चर्चा भी करेंगे। और इसके पीछे जो यहाँ पर हमारा शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1874 लागू था, जिसे बाद में समाप्त कर दिया गया। और ये आपके भू कानून से लेकर ये मूल निवास से लेकर जो ये समस्याएं आ रही हैं, इन सब का भी समाधान इसमें निकलेगा। पर्वतीय क्षेत्र को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा, आपने देखा कि हमारे संस्कृति भी अलग है। गोलू देवता, राक्ष देवता और इस तरह से बहुत सारे सिलुंगा देवता, बहुत सारे देवता जो अन्य जगह नहीं है। हमारी पूजन पद्धति और संस्कृति, भौगोलिक स्थिति तो भिन्न है ही है, सामाजिक स्थिति भिन्न तो है ही है। इसलिए इन सब विशेष परिस्थितियों को देखते हुए पर्वतीय क्षेत्र को उत्तराखंड के शेड्यूल 5 में, संविधान की अनुसूची 5 में शामिल किया जाए। बिल्कुल वैसे ही लागू हो जाएगा जैसे हमारे उत्तराखंड में आने वाले टाइम पे, इस अगले महीने में जैसे यूसीसी लागू होगा। और जितनी आसानी से ये यूसीसी लागू हुआ है, बिल्कुल उसी प्रक्रिया के माध्यम से ये 5th शेड्यूल लागू हो जाएगी। यानी कि एक साल में अगर यूसीसी लागू हो रहा है तो आप एक्सपेक्ट करिए कि हो सकता है उतनी ही जल्दी ये उत्तराखंड के पहाड़ियों में 5th शेड्यूल लागू हो जाए। तो आप लोग सब बने रहिए। आपको समझना होगा कि 5th शेड्यूल का जो मुद्दा है वो चाहे रोजगार हो, रिवर्स माइग्रेशन हो, परिसीमन हो, 100% भू कानून हो, मूल निवास हो, हमारे बच्चों की सुरक्षा हो, ये सब मिलेगा। और अच्छी बात इसमें, सबसे अच्छी बात है कि जो पर्यावरण है या जो देश की सीमा में जो सुरक्षा का जो दायित्व रह जाता है, हम अगर घर वापस करेंगे तो उस सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत सरकार हमारे पास रखी है, जैसे पहले भी थी, आगे भी रखेंगे। तो हम देश सुरक्षा के मुद्दे के माध्यम से 5th शेड्यूल की भी मांग करते हैं। पर आप जितना ज़्यादा हो सके इस मुद्दे को जन जागर तक पहुँचाइए, यही हम सबका कर्तव्य है। और एक मुद्दा और सारी समस्याओं का समाधान। थैंक यू सो मच।